पालनहारो तू। Hi student, today we are going to learn chapter number 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभाव means effect of self confidence। तो इस लेसन में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो स्टोरी महाभारत पर आधारित है, जिसमें एकलव्य नाम का एक भील बच्चा जो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, लेकिन तब गुरु द्रोण उसे मना कर देते हैं कि वह कहते हैं कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही अपना शिष्य बना सकता हूँ, तुम्हें मैं विद्यादान, तुम्हें मैं धनुर्धर नहीं बना सकता। तो वो जंगल में जाता है और जंगल में ही जाकर वह गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा की हर रोज पूजा करता है, उसको प्रणाम करता है और प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का बार बार सुबह से लेकर शाम तक अभ्यास करता है। और एक दिन गुरु द्रोण कौरव और पांडव के साथ वही जंगल में आते हैं, तब उनके साथ एक कुत्ता था जो जंगल में भौंक रहा था। तभी उसका भौंकना अचानक बंद हो गया। तो गुरु द्रोण ने देखा कि उसका भौंकना बंद होने का कारण था कि उसके मुंह में कई सारे तीर थे। तो उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। तभी अर्जुन ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है। तब गुरु द्रोण को यह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी बारीकी से कुत्ते को थोड़ी सी भी चोट लगी नहीं और उसके मुंह में इस प्रकार से तीरों को रख दिया और कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। तो ऐसा तो कोई धनुर्धर का ही काम होना चाहिए। और उन्होंने जाकर देखा तो एक भील जंगली लड़का वहाँ पे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उसने गुरु द्रोण ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे गुरु कौन है। तब एकलव्य बताता है कि मेरा नाम एकलव्य है और मेरे गुरु यहाँ पे। और वह गुरु द्रोण को वह मूर्ति के पास ले जाता है। तब गुरु द्रोण को देखकर आश्चर्य होता है कि वह मूर्ति हकीकत में उनकी ही थी। तो इस कहानी का हमारे सिलेबस में रखने का एक ये भी कारण है कि अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो बार बार अभ्यास से और आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें अवश्य सफलता मिलती ही है। तो पहले हम इस पैराग्राफ का वाचन करेंगे, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। एकः बालकः आसीतः, यहाँ पे पास्ट टेंस का उपयोग किया गया है, हस्तन भूतकाल का। यहाँ पे इसका मतलब होगा वॉज। आसीत मीन्स वॉज। यहाँ पे अस्ति होता तो इसका मतलब होता इज, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा आसीत मीन्स वॉज। एकः बालकः आसीत मीन्स वंस देयर वॉज अ बॉय। एकः बालकः अ बॉय, वंस देयर वॉज अ बॉय, तस्य नाम एकलव्यः आसीतः। तस्य नाम एकलव्य आसीतः यानी हिज नेम वॉज एकलव्य। हिज नेम वॉज एकलव्य। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म। स धनुर्विद्या यानी कि वो धनुर्विद्या सीखना इच्छता था, यानी कि स मीन्स ही wished, he wished, पठितुम इच्छति मीन्स wished to learn archery. He wished to learn archery. फिर से एक बार इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। एकः बालकः आसीतः मीन्स वंस देयर वॉज अ बॉय
तस्य नाम एकलव्य आसीत् मीन्स हिज नेम वॉज एकलव्य। स धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म मीन्स ही विश्ड टू लर्न आर्चरी। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत च अवदत। जब ट्रांसलेशन करते हैं तब च जो यहाँ पे पीछे दिया हुआ है उसको हमें बीच में लेना है। अगच्छत च अवदत। एकदा स यानी कि एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास गया। अगच्छत मीन्स गया और अवदत मीन्स कहा। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत च अवदत। Once he went to near द्रोणाचार्य। Once he went to near द्रोणाचार्य and अवदत means said, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि। एकलव्य सेड, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि मीन्स ओ टीचर। गुरुदेव मीन्स यहाँ पे अर्थ लेना है हमें टीचर। ओ टीचर, अहम मीन्स आई, अपि मीन्स ऑल्सो। आई ऑल्सो विश टू बिकम अ स्किल्ड आर्चर। I also wish to become a skilled archer. कृपया माम स्वीकुरु, कृपा करके मेरा स्वीकार कीजिए, यानी काइंडली एक्सेप्ट मी। काइंडली एक्सेप्ट मी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट मी। आचार्य प्रत्यय अवदत, प्रति प्लस अवदत, यहाँ पे संधि है। प्रति प्लस अवदत यानी प्रत्यवदत। आचार्य प्रत्यय अवदत मीन्स आचार्य ने उसे प्रति उत्तर दिया, यानी उत्तर दिया। द टीचर रिप्लाइड अहम कौरवान च पांडवान पाठयामि। गुरु ने क्या कहा, मैं कौरवों और पांडव को ही सिखाता हूँ। अहम कौरवान च पांडवान पाठयामि यानी पढ़ाता हूँ। अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो च है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अहम कौरवान च पांडवान पाठयामि मीन्स आई टीच कौरवास एंड पांडवास। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि। यहाँ पे द्रोणाचार्य कहते एकलव्य को, अहम भवतः यानी कि मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर नहीं सकता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट। आई कैन नॉट एक्सेप्ट you as my student। परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। परंतु मीन्स परंतु या किंतु आचार्य की ओर उसकी श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। परंतु आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल नहीं हुई, यानी बट his faith towards his guru did not become less। फिर से, but his faith towards his guru did not become less। तो यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एकलव्य है उसकी जो उसके आचार्य में श्रद्धा थी, जो विश्वास, श्रद्धा यानी कि विश्वास, तो वह शिथिल नहीं हुआ, वो कमजोर हुआ नहीं। अब क्या होता है तो अब हम आगे देखते हैं।
सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति यानी कि प्रतिमा बनाई। यानी ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोण। ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोण। स प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत। स यानी कि वह हर रोज, प्रतिदिनम यानी हर रोज, एवरीडे, वह मूर्ति यानी प्रतिमा को वंदन करता था, प्रणाम करता था। यानी क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ही यूज्ड टू bow down to the statue every day. He used to bow down to the statue every day. प्रातःकालात् सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्याया अभ्यासम अकरोत्। यानी जो एकलव्य था वो सुबह से लेकर शाम तक, बराबर, पर्यंतम यानी तक, धनुर्विद्या यानी कि धनुष्य विद्या का अभ्यास करता था। सुबह के समय से शाम के समय तक वह धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। यानी क्या होगा? ही वुड प्रैक्टिस आर्चरी। ही वुड प्रैक्टिस आर्चरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग टू इवनिंग। शनै शनै यानी कि धीरे धीरे। स कुशल धनुर्धर अभवत। तो धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर हो गया। यानी शनै शनै यानी स्लोली या वेरी स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर। यानी कि धीरे धीरे वो एक स्किलफुल आर्चर यानी कि श्रेष्ठ एक प्रकार का धनुष्यधारी हो गया, धनुर्धर हो गया। यानी ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर। लेकिन कैसे? शनै शनै मीन्स स्लोली या वेरी स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः च कौरवैः सह आगच्छत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः च कौरवैः सह आगच्छत्। यानी once Guru Drona come to that forest with the Pandavas and Kauravas। यानी एक दिन उस वन में गुरु द्रोण पांडव और कौरव के साथ आए। यानी फिर से देखते, once Guru Drona come to the forest with the Pandavas and Kauravas। एकः कुक्कुरः, कुक्कुर मीन्स डॉग, एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अवसत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अवसत्। अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम। यानी उन सबको देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म। यानी कि जैसे कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो तभी अर्जुन ने धनुष्य को उठाया। यानी कि अर्जुनः धनुष्य उत्थापयति स्म। तो अर्जुन यानी कि अर्जुन पिकेड अप द बो। अर्जुन पिकेड अप द बो। तदेव यानी कि वही समय यानी कि उसी वक्त एकलव्य बाणे हैं, एकलव्य ने बाणों से तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत। उस कुत्ते के मुंह को सील दिया। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत। एट दैट इंस्टेंट एकलव्य stitched up the dog's mouth with arrow। At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows।
द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, पीछे के पेज पे है तो हम पीछे देखते हैं, ये सेंटेंस हमें याद रखना है इतना आधा। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, अब आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत, च आगे लेना है, तम अपृच्छत, यानी कि द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा यानी कि द्रोणाचार्य यह देखकर वहां आते हैं और उसको पूछते हैं, यानी seeing this द्रोणाचार्य came there and asked him, यानी कि वहां पर आकर उन्होंने एकलव्य से पूछा। फिर से देखते, seeing this द्रोणाचार्य came there and asked him, कह तव आचार्य, कह मीन्स वो, तव आचार्य योर टीचर, हु इज योर टीचर, तदा स द्रोणाचार्यम सा मूर्तिम अदर्शयत, तब उसने वह मूर्ति द्रोणाचार्य को दिखाई। तदा स द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शयत मीन्स then he showed the statue to द्रोणाचार्य। फिर से देखते, then he showed the statue to द्रोणाचार्य। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः च स्वश्रद्धायाः प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम अस्ति। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इस च को हमें बीच में लेना है कंजक्शन के तौर पे। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः च स्वश्रद्धायाः प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य इज एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर, यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा का, और स्वश्रद्धा यानी कि खुद पे श्रद्धा का एक प्रतीक है। यानी एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ एंड द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्य अस्मान शिक्षयति, एकलव्य अस्मान शिक्षयति मीन्स एकलव्य टीचिज अस स्वयं ज्योति ही प्रज्ञा भवतु, यानी स्वयं ज्योति यानी कि खुद ही प्रकाशित बनो, और स्वयं प्रज्ञा भवतु यानी कि स्वयं प्रज्ञावान भवतु यानी हो, यानी कि स्वयं ज्ञानी बुद्धिशाली बनो, यानी कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु मीन्स बिकम योर ओन लाइट, बिकम योर ओन लाइट एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। स्वयं प्रज्ञा भवतु मीन्स ग्रेट इंटेलिजेंस, बिकम योर ओन लाइट एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यदि हमारे में आत्मश्रद्धा है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तर्हि का अपि सिद्धि, तरही यानी कि तब कोई भी सिद्धि दुर्लभ नास्ति यानी कि दुर्लभ नहीं हमारे लिए, यानी कि कुछ भी जो है वो हमारे लिए नामुमकिन नहीं है, यानी कि सब हम मुमकिन कर सकते हैं। यानी अगर हमारे में आत्मश्रद्धा है तो कोई भी सिद्धि यानी कि कोई भी कार्य हमारे लिए दुर्लभ नहीं यानी कि असंभव नहीं है। यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस then no achievement will be difficult to attain। फिर से देखते हैं, if we have self confidence then no achievement will be difficult to attain, यानी कि अगर हमारे में आत्मश्रद्धा है तो हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी सफलता हमारे लिए असंभव नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन, अनंतरम यानी कि बाद में आत्मश्रद्धा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर
यानी कि उसके बल पर, उसकी शक्ति से ही स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत है। स यानी कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर बना। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धर अभवत। अनंतरम यानी कि then he become the best archer on the strength of self confidence। फिर से देखते हैं, then he become the best archer on the strength of self confidence। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे में एक तो धैर्य है और हमें जो कोई सिखा रहा है तो उस पर हमें विश्वास है, और खुद पे पहला तो विश्वास होना चाहिए। हमें सिखाने वाला चाहिए कोई भी हो, लेकिन हमें हमारे पर भी कोई यकीन नहीं है तो फिर हम कुछ कर पाएंगे नहीं। ऐसे भी आपने कई बार सुना होगा कि अगर जंग को जीतना है तो पहले अगर आप मन से ही हार जाओगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन आपको मन से हारने के बाद भी नहीं हारना। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने हार कर भी फिर से अपनी नई सेना बनाई और फिर से वो लड़े और उन्होंने सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार एकलव्य भी हमें गुरु में श्रद्धा और खुद पे श्रद्धा यानी कि विश्वास रखने का हमें एक प्रेरणा देता है कि जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। बाय।